जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये वीडियो अगर आपको मिलती है आज के दिन तो ये संदेश अभी आपको सुनने की बेहद ज़रूरी संदेश होगी जो साक्षात गन्नू बापा आपके लिए लेकर आए हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से, आपके इष्ट देव कुलदेव की तरफ से, माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, उमा पार्वती की तरफ से, महादेव की तरफ से, श्री हरि विष्णु नारायण की तरफ से, राधा रानी की तरफ से, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, अल्लाह जीसस वाहे गुरु, जिन पे भी आप विश्वास रख रहे हो, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है ये हम देखेंगे। ओके, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो, जो भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, irrespective of any kind of judgment, because ये है कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो कुछ भी आप कर रहे हो ना वो डिवाइनली प्लान्ड है। कुछ कर्म है, उसके चलते यदि अच्छा यदि बुरा जो भी फेस है हम उसमें फंसते हैं, चलते रहते हैं until डिवाइन टाइमिंग, until वी गेट अवेक। ठीक है, तो विदाउट एनी जजमेंट यहाँ पे आपके लिए क्या कोई संदेश है ये हम देखेंगे। गन्नू पापा आपके लिए क्या कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स के तरफ से। सबसे पहला मैसेज, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही कार्ड बात करते हैं सेल्फ लव की। दोनों ही कार्ड बात करते हैं खुद की अहमियतता को समझो, आप कितने इम्पोर्टेंट हो ये आप समझो। आपके रहने सहने के तरीके, आपके चाल चलन, आपके बात करने के तरीके, आपके हर बात पे रिएक्ट करने के तरीके पे थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका ऑरा को प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है। अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप बहुत ही बबली, जोवियल नेचर के हो। आप हर किसी से विदाउट एनी, क्या कहते हैं, कोई इंडिफरेंस नहीं रखते, हर किसी को अपना समझते हो और किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हर किसी को लव एंड लाइट देते हुए चलते हो। वेल एंड गुड, वो तो सही है, पर इसके चलते क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, पर आपकी एनर्जी से जलते हैं। आपकी एनर्जी या फिर आपको जैसे लोग एक्नॉलेज करते हैं, आपको लोग जितने वैल्यू करते हैं, आपको लोग जितने ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, उस रेस्पेक्ट को वो लोग स्टैंड नहीं कर पाते। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आपको इतना मान सम्मान मिल रहा है, आपके नेम फेम सक्सेस इतना अच्छा है, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, आपके रिश्ते नाते अच्छे हैं। अब घर का अंदर क्या है हर किसी को नहीं पता है ना। जो आप जितने वाइब्रेंट एनर्जी में रह रहे हो, आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग दिख रही है। इस ऑरा को भले ही आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन लोअर वाइब्रेशनल लोग जो होते हैं, जिनके इविल आई, इविल थॉट्स होते हैं, जो आपके लिए बुरा भला सोच रहे होते हैं, उन्हें भी अट्रैक्ट करते हो। वो अट्रैक्ट होते तो हैं आपके सामने बहुत अच्छे बन के, आपके सामने बहुत अच्छे दोस्त बन के, अपने बन के आते हैं, लेकिन उनका मुखौटा आप नहीं देख पा रहे क्योंकि आपके अंदर पवित्रता है, आपके अंदर सच्चा प्यार है, आपके अंदर सम्मान है, आपके अंदर हर किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, कोई इंडिफरेंस नहीं, हर किसी को आप अपने ही तरह मानते हो। आपको ऐसा लगता है कि हर कोई अच्छा ही सोच रहा होगा, हर कोई जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा होगा, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ये है कि आपको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, उस पर थोड़ी सी सोच विचार करें और उसे सही समय पर सही लोगों को प्रैक्टिकली पॉजिटिवली कम्युनिकेट करें। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, जो भी आपके दिल पे कोई थॉट आ रहे हैं, वो डरावने थॉट हो या फिर अच्छे थॉट हो, दोनों ही तरीके से। अगर आपको लगता है कि कोई कहीं जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार वहाँ पे ना थोड़े से संभल के चलिए या फिर गाड़ी संभाल के चलाइएगा, क्योंकि अगर लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल यू ड्राइव। या कोई सीढ़ी उतर रहा है आपके साथ, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप बोल रहे हो, उनके चलने के तरीके नॉर्मल है, लेकिन आपको लगता है कि थोड़े संभल के चलो, ऐसे बोलने को दिल कर रहा है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो। 2-3 सीढ़ी के बाद वो थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, उनके पैर में मोच आ जाती है, तब आपको अंदर अंदर एक तकलीफ होता है, यार मैंने पहले ही बोल दिया होता थोड़े संभल के चलो, तो संभल के चलिए होते। कहने का मतलब ये कि आपकी इंट्यूशन बहुत सही तरीके से काम कर रही हैं। उस इंट्यूशन को ध्यान से सुने और उस पर एक्शन लें। भले ही वो नहीं भी हुआ, इट्स ओके, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं,
पर आपको थोड़े से ध्यान से उस इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, अब ये बात भी है कि बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिस बात को आप दिल से लगाए बैठे हो, जिससे आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, जिसको आपको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन आप सबके सामने उसे नहीं बताना चाहते हो, क्योंकि हर किसी के सामने हमेशा खुश रहकर आदत है आपको। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, छोड़ो ना यार, हर किसी में तो ऐसे भी हर कोई तकलीफ़ है, उनमें मैं अपना तकलीफ़ क्यों बांटूं, ये आप सोच रहे हो। लेकिन सामने वाले जो भी लोग हैं, आपके ही खुद के परिवार वाले लोग भी हैं, वो भी ऐसे लगते हैं कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो बिल्कुल मस्त मौला जीवन जी रहा है, जी रही है, इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो हमेशा आगे बढ़ रही है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। पर आप कितने तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, इसे आप एक्सप्रेस नहीं करते। यूनिवर्स कह रहा है एक्सप्रेसिव रहो। जो भी बात है ना, रोने गाने की छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई डोंट फील कंफर्टेबल अराउंड दीज पीपल, और आई फील कि ये अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे होता तो अच्छा होता। इसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हो। ठीक है जी, आपको ये भी बताया जा रहा है कि अभी ग्रह गोचार कुछ ऐसे चल रहे हैं, थोड़े ध्यान रखें। ठीक है, गाड़ियों में कोई अगर रिपेयर्स है, आप जो गाड़ी चला रहे हो उसमें छोटे मोटे जो रिपेयर्स आ रहे थे या आ रहे हैं, उसे सही समय पर रिपेयर करवा लीजिएगा। एंड मोमेंट के वेट करने की ज़रूरत है कि बीच रोड पे गाड़ी बंद करी, तब जाके आप मैकेनिक शॉप को याद करोगे या फिर वर्कशॉप को याद करोगे, नहीं, पहले ही से ही आप अपने आप में उसे ठीक करके रखिएगा। करियर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है फैमिली में, ये भी दिख रहा है। जितना समय से ट्रैवल प्लान जो डिले हो रहे थे दोस्तों के साथ घूमने की या फिर बिजनेस पार्ट की, वो अभी फाइनलाइज होते हुए दिख रहा है। ओके, गर्दन में तकलीफ है, सपोज शोल्डर स्टिफनेस है, गर्दन में तकलीफ है, नेक पेन हो रहा है, तो थोड़े से एक्सरसाइज आपको करना है। नेक रिलेटेड एक्सरसाइज होते हैं, योगा होते हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपी में भी एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं, वैसे एक्सरसाइज आप कर सकते हो। योग नमस्कारम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप यूट्यूब में अगर ढूंढो योग नमस्कारम, ईशा फाउंडेशन का एक योग नमस्कारम वाली ये है, जिनको भी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है वो ये एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत सिंपल लगेगा लेकिन इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, वो आप कर सकते हो। विष्णु सहस्रनामा आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। अब ये सहस्रनामा होता क्या है? विष्णु जी की 1008 नाम। ठीक है, 1008 नाम विष्णु जी की नाम का जाप सहस्रनामा कहते हैं। तो विष्णु सहस्रनामा आप सुन सकते हो, वो आपके लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे सक्सेस, बहुत सारे अच्छे इफ़ेक्ट्स को देंगे, और बुरे लोगों से, बुरे नज़र से, बुरे इफ़ेक्ट से आपको बचाएंगे। ठीक है जी, कुछ भी बोलते हो ना, इम्पल्सिव होकर मत बोलें। थोड़े से, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, हमें बचपन में सिखाया जाता नहीं, काउंट डाउन 10 से 1 तक काउंट डाउन करो। गुस्सा आ गया तो उसी वक्त में जो भी मुख में है वो शब्द को बोलने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, 10 सेकंड के बाद वो गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। अगर तब भी नहीं ठंडा हुआ, उठ के कहीं और चले जाओ। पर गुस्से में बातें करना, गुस्से में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कुछ भी बोल जाना मत करना। इसके चलते दोस्ती यारी में, रिलेशनशिप में, मैरिटल लाइफ में, बच्चों के और आपके बीच में मनमुटाव बढ़ता हुआ, और जिसके चलते डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, जो आपको नहीं करना है। ओके, जिनके भी लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे हैं, पुराने कर्जे रहे हैं, बैंक लोन या फिर बाहर से कहीं से लोन लिया है, उसे कैसे चुकाना है इस बारे में सोच रहे हो अब बार बार, तो ये बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। आपको गणेशा के मंत्रा या विघ्नेश्वराय स्विच वर्ड की चैंट करने की ज़रूरत है, या फिर श्रीम ब्रिजी मंत्रा भी आप चैंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पर्सनल प्रॉब्लम की बात करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स रहे हैं वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएंगे। गाड़ियाँ चलाते हुए ध्यान रखें, फ़ोन पे ना बात करें। कोई और गाड़ी ओवरटेक कर रहा है, वो रैश ड्राइव कर रहा है, उसके विचार में अपना गाड़ी चलाना छोड़ दें, प्रॉब्लम ना करें। जो भी जॉब रिलेटेड इश्यूज़ आपके लाइफ में आए हैं रिसेंटली, तो वो बहुत जल्द सुलझ जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव थिंक करने की ज़रूरत है। करेज एंड कॉन्फिडेंस विल विजिबली ग्रो। ओके, अगर आर्टिस्ट हो, मीडिया पर्सनल हो, यूट्यूब
पर्सनालिटी हो तो आपके लिए 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस, नेम, फेम, ग्रोथ एंड आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए, फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ही खुशहाल और सुकून में जीवन जी रहे हो। कुछ दिन आप वेकेशन में जाते हुए दिख रहे हो। आने वाले 1 महीने में आप वेकेशंस, कहीं सीनरी, नेचर के साथ जुड़ी हुई जगह पे जाना, वहाँ पे एंजॉय करते हुए फैमिली के साथ दिख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ दिख रहे हो। ओके, इसके अलावा जो भी जितने भी बातें आपके कान तक पहुँचाए जा रहे हैं ना, किसी के भी ज़रिए, कोई आपके आसपास के लोग हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, या फिर कोई भी लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, एक बार ना रुको ज़रा, सब्र करो। तो एक बार रुको और सोचो, क्या ये एक्चुअली यही सच है, या फिर इसे सच के जैसे मुझे दिखाया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि यही सच है। तो इस पे सोच विचार करने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव होकर रिएक्ट मत कीजिए। नफ़रत बांटने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, हो सके तो प्यार बांटिए। पर प्यार बांटो इसका मतलब ये नहीं कि मूर्ख बनो, दिमाग लगाओ, है ना। अनकंडीशनल लव देना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए बेवकूफ़ बनना ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये, अगर सामने वाला कोई व्यक्ति आपको मिसलीड कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, या फिर आपके सामने अच्छा बन रहा है लेकिन उसकी नीयत सही नहीं है, तो उनसे जाके कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम तेरे दिल पे ना मेरे लिए बुरे विचार रख रहे हो, तुम्हारी नज़र मुझे लगती है या तुम्हारी बुरी नज़र मुझे समझ में आती है, तुम मुझसे दूर रहो, ये मत बोलो। ज़रूरी नहीं है उनको जाके इसे बताने की, पर एट द सेम टाइम अपने मन में क्लैरिटी रखो। ओके, तो आप इतना कड़वा, इतना पॉइजनस थॉट मन में रख के भी मुझसे इतने अच्छे से मुस्कुरा के बात कर सकते हो। वाह यार, सही बात है। इस मन में रखो, लेकिन उनसे आप जैसे वैसे ही बातें करो, लेकिन उनके हर बात पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, और ना सच कहूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब ये समझ में आ जाता है ना सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, सच में आपके लिए कितना बुरा भला चाहता है, कितना आपके लिए इविल थॉट्स रखता है, आपके खुशियों पे उनको कितना बुरा लगता है, सब जानने के बाद वो अगर सामने आपके आके वो सच्चा भावना नहीं बता पा रहे ना, दैट फील्स लाइक यू आर अ स्टार, राइट। मतलब आपसे वो दुश्मनी नहीं पाल सकता। आप इतने इंपॉर्टेंट हो, आपसे वो दुश्मनी पालने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो आपके लिए अच्छा सोच भी नहीं पा रहा। तो मतलब आप ऐसी जगह पे हो, वहाँ वो हासिल कभी नहीं कर पाएगा, ना करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आप कितने स्पेशल हो। अभी यही बात है कि आपको समझना है कि आप कितने स्पेशल हो। ठीक है जी, तो ये आपके लिए करंट एनर्जी अपडेट। हर किसी के लिए जो भी अभी देख रहे हैं उनके लिए मैसेजेस रेजोनेट हुए जैसे, उस हिसाब से लीजिएगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया आ रहा है, शांत रहना है, अपने मन की बात क्लियरली बात करनी है। ओके, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन अगर आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। माँ काली ज़ेबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट के लिए भी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।